एक महीने के लिए आपने तीरथ सिंह रावत जी को भी देखा, फिर पुष्कर सिंह धामी जी को भी देखा। इन तीनों को लेके लगातार चर्चा रही। आप अपनी जगह बने रहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, आप कितना आत्मसात कर पाए? अगर हम आपकी बात करें तो आप कितना अपने पद को आत्मसात कर पाए इस प्रदेश के हित में? आपने 5 साल में कौन से ऐसे कदम उठाए जिसको यहाँ काउंट किया जा सके? दो चीजें हैं। एक तो जब हम राजनीतिक दल में काम करते हैं तो राजनीतिक दल के तौर पर जो हम एक सामूहिक मैनिफेस्टो बनाते हैं, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है उस मैनिफेस्टो पर काम करना। व्यक्ति के आधार पर कोई काम तय नहीं होते। हम एक सरकार में जाने से पहले हम जनता के बीच में जाते हैं कि साहब आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका आशीर्वाद मिलने के बाद हम सरकार बनाएंगे तो ये काम हम करेंगे। हमने 5 साल में मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी त्रिवेंद्र सिंह जी ने, तीरथ जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने उस अपने मैनिफेस्टो पर काम किया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का तो सवाल अभी नहीं आया है। मैं बात मैं जवाब दे रहा हूं। आप पे हो रही है कि आप कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ऐसी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इस राज्य में 20 साल का राज्य है। मैं 20 साल के राज्य में 10 साल कांग्रेस रही है। जिसे मुझे आप बताइए 10 साल में अगर आप 10 साल में नीति नहीं बना पाए तो आप कौन सी नीति बनाने की बात कर रहे हैं? बेरोजगार की नहीं, मुझे कौन सी नीति बनाने की बात कर रहे हैं आप? पलायन साहब, मुझे याद है, आपको तो मौका मिला था मुझे राज्य बनने के बाद पहली सरकार बनाने का आपको अवसर मिला था। आपने क्यों नहीं नीति उस समय बनाई? प्रदेश में किसने रोका? आपने सीएम रहे हैं जो वाजपेयी जी से, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनसे स्पेशल बजट लेके आए थे, स्पेशल पैकेज लेके आए थे। तो ये तिवारी जी की अपनी क्षमता थी काम करने की। मेरा सवाल आपसे ये है कि मदन कौशिक बहुत अच्छा चले, 5 साल अपना जो उनका कार्यकाल है बहुत अच्छा सब कुछ किया, क्या वजह रही कि आखिर में आके आपका एक विधायक खुलेआम ये कहता है कि हमको हराने में मदन कौशिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी? क्या वजह रही? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये भाजपा की आपसी लड़ाई थी? क्या ये भाजपा की आपसी लड़ाई है, आपसी मतभेद थी कि लोग खुल के सामने है? इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। इसमें देखिए, मैं पहले भी कहा है, अगर कहीं पार्टी में इस प्रकार का कोई है, आप लिखित में देंगे। पार्टी का अध्यक्ष भी पार्टी से बड़ा नहीं है हमारे यहाँ। अगर उसके खिलाफ भी जांच होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा, मैं जहां तक आपको कहना चाहता था, जब आप पहली सरकार में नीति बना नहीं पाए तो जनता किस आधार पर विश्वास करेगी आप पर? आप तो 10 साल सत्ता में रहे हैं। यहाँ 10 साल में आपने क्या किया राज्य के अंदर? आज आप कह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में। मयंक जी, मैं समय चाहूंगा। इन्होंने ये बात दोहरा दी है कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं, हाँ ना में जवाब देना। हरिद्वार शेडकुल आप लोग लाए? हम लाए। आप लाए? क्या बात कर रहे हो? इतनी झूठी, प्रधानमंत्री पार्टी वाजपेयी जी को क्या बात कर रहे हो? वाजपेयी केंद्र में होंगे, वाजपेयी केंद्र में थे, ये उत्तराखंड में थे। हरिद्वार शेडकुल कांग्रेस की देन है। कैसी बात कर रहे हो? उधम सिंह नगर का शेडकुल कांग्रेस की देन है। आपको नहीं ये जानकारी? तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, ये एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। ये नेशनल हाईवे जो 4 धाम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की देन है। रेल लाइन कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस के कामों पर अपना ठप्पा लगा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अटल बिहारी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, 2004 तक थे। ठीक है, तो आप क्या लेके आए? देखिए, कौशिक साहब, आपने कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, आपको नहीं जानकारी प्राप्त करी है, आपको जानकारी है, आप जानकारी आप दूसरे के कामों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं दोनों ही वरिष्ठ नेताओं से दरख्वास्त करूंगी, थोड़ा सा धैर्य जो है आपकी तरफ से बहुत जरूरी है। नहीं, उन्होंने सर, बिल्कुल पूरा चांस आपको, ये मंच आप दोनों के लिए है। कहा भीतर घात हो रही। सच्चाई ये है कि उत्तराखंड की जनता की घात इन पर लगने वाली है। ठीक।